छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है। तो कौन सी जोड़ी सुमेलित है ये आपको बताना है। एक तरफ नदी और दूसरी तरफ उसके प्राचीन नाम दिए हुए हैं। तो देखो, इंद्रावती मंदाकिनी, इंद्रावती का जो प्राचीन नाम मंदाकिनी मिलता है, ठीक है। कोटरी कोलाब, ये भी ठीक है। सबरी निडीला, एक मिनट, कौन सी जोड़ी सुमेलित है ये बताना था ना। कोटरी कोला, सॉरी माफी चाहूंगा, इंद्रावती ठीक है, कोटरी गलत है, कोटरी ये गलत है। कोटरी जो है ना, इसको बोला जाता है परलकोट, कोटरी नदी को परलकोट के नाम से जाना जाता है। कोलाब जो है ना, सबरी को बोला जाता है, सबरी कोलाब। और सुमेलित है, हाँ ठीक है, ये पहला, एक मिनट इसको मैं पहले ना क्लीन कर लेता हूँ, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया, माफी चाहूंगा। इंद्रावती मंदाकिनी ये ठीक है, यही आपका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ बोल रहा है ना कौन सी जोड़ी सुमेलित है, तो इंद्रावती सुमेलित है, यही आपका उत्तर होगा, बाकी गलत होगा। तो देखो, कोटरी को दिया है कोलाब, तो कोटरी नदी को हम परलकोट के नाम से भी जानते हैं। कोलाब जो है सबरी का दूसरा नाम है, तो ये गलत है। यहाँ दिया है सबरी निडीला, निडीला जो है ये लीलागर नदी का प्राचीन नाम है, तो ये भी गलत है। रेहंद नदी को रेणु या रेणुका या रेवा रेहा नाम से जाना जाता है। कनक नदी तो महानदी का नाम है, कनक नंदिनी महानदी का प्राचीन नाम है, तो यहाँ पर अ जो है उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भोरमदेव मंदिर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो भोरमदेव मंदिर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन सही नहीं है, यह आपको बताना है। तो पहला कथन दिया है, इसका निर्माण गोपाल देव द्वारा करवाया गया था, तो सही है ये। इसका निर्माण 1089 में हुआ था, ये भी ठीक है। यह बेसर शैली में निर्मित है, यही गलत है, यही गलत है, यही असत्य है, यही आपका आंसर होगा, क्योंकि ये नागर शैली में बना है, ध्यान रखेंगे, नागर शैली में बना है। भोरमदेव एक आदिवासी देवता, ये ठीक है। तो ये जो है ना स गलत है, ये बेसर शैली में नहीं, नागर शैली में निर्मित है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से कौन बस्तर के छिंदक नागवंश से संबंधित नहीं है। तो बस्तर के छिंदक नागवंश से संबंधित शासक कौन नहीं है। तो देखो, धारावर्ष हैं, सोमेश्वर देव भी हैं, हरिश्चंद्र देव भी हैं, बाकी दलपत देव नहीं है, रामचंद्र देव नहीं है, ये तो कलचुरी वाले हैं, महिपाल देव भी नहीं है। तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा 2, 5, 6, 2, 5, 6, ये आपका जो है आंसर होगा। ये लोग जो है नहीं है, 2, 5, 6, ये जो स है ना, ये आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सकल कोसलाधिपति की उपाधि किन शासकों द्वारा धारण की गई थी। सकल कोसलाधिपति की उपाधि, तो भाई सकल कोसलाधिपति की उपाधि किन शासकों ने धारण की थी। एक तो तीवरदेव जो पांडुवंश के थे, तीवरदेव, दूसरा पृथ्वीदेव प्रथम जो कि कलचुरी थे। तो इन दो शासकों ने, तीवरदेव और पृथ्वीदेव प्रथम, इन दोनों ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण कर रखी थी। ध्यान रखेंगे, तीवरदेव और पृथ्वीदेव प्रथम, मतलब कि 1, 3, ये आपका जो है उत्तर होगा। काफी बार पूछा गया है सकल कोसलाधिपति के बारे में, तो 1, 3, तीवरदेव और रत्नदेव प्रथम। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हरेली पर्व के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। हरेली छत्तीसगढ़ का प्रथम पर्व माना जाता है, जी हाँ बिल्कुल सही है। इसे गेड़ी पर्व भी कहा जाता है, हाँ ये ठीक है, गेड़ी पर्व भी इसको बोला जाता है। उसके बाद मिट्टी के बैल की पूजा की जाती है, गलत है, मिट्टी के बैल की पूजा पोला में की जाती है। इसे दान पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। दान पर्व के रूप में छेरछेरा को मनाया जाता है, जो इस महीने में मनाया जाएगा ना, यह श्रावण अमावस्या को मनाया जाता है, ठीक है ये। तो यहाँ पर 1, 2 और 5 ये जो है सही है। देखो, हरेली अमावस्या के दिन जो है ना, जो किसान है वो अपने कृषि उपकरणों की पूजा करता है। तो 1, 3, 5 यहाँ पर सही होगा। 1, 3, 5 कहाँ गया भाई, 1, 3, 5, 1 मिनट 1, 3, 5 की 1, 2, 5, तीसरा गलत है, 1, 2, 5, माफी चाहूंगा, 1, 2, 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उर्राव जनजाति के विषय में क्या सही नहीं है। उर्राव जनजाति के विषय में क्या सही नहीं है। सर्वाधिक साक्षर जनजाति है, ठीक है ये।
पारंपरिक पोशाक करेया कहलाता है, ठीक है ये। उसके बाद पंचायत को मयारी कहते हैं, गलत है ये, मयारी तो कोरवा जनजाति में होता है। कोसमा इनका पारंपरिक नृत्य है। कोसमा जो है ना ये पेय पदार्थ है, पेय पदार्थ है, पीने का पदार्थ है, ये पेय है कोसमा। इनकी प्रमुख देवी सरहुल है, नहीं सरहुल ये नृत्य करते हैं, इनकी जो प्रमुख देवी है वो है सरना, सरना देवी जो साल वृक्ष में निवास करती है। तो यहां पर 3, 4 और 5 जो है सही नहीं है। 3, 4, 5, 3, 4, 5 ये आपका उत्तर होगा, ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है राज्य गठन के समय क्या सही है। तो राज्य गठन के समय क्या सही है ये आपको बताना है। तो देखो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति KR नारायणन थे, ये भी सही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह है, ये भी सही है। उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, ये गलत है। देखो जो लाल कृष्ण आडवाणी थे ना ये तो भाई 2002 में उप प्रधानमंत्री बने, 2002 से 2004 तक ये उप प्रधानमंत्री थे और हमारा छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया 1 नवंबर सन 2000 को। उस समय की स्थिति में लाल कृष्ण आडवाणी देश के गृह मंत्री हुआ करते थे, ये भी ध्यान रखेंगे। तो यहां पर 1, 2, 3 सही है, चौथा गलत है। तो 1, 2, 3 यहां पर सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में सूबा शासन के विषय में क्या सही नहीं है। तो सूबा शासन के विषय में क्या सही नहीं है ये आपको बताना है। तो पहला है सूबा शासन 1787 से 1818 तक रहा, ठीक है ये। बिंबाजी भोसले ने सूबेदारी प्रथा को शुरू की थी, भाई नहीं गलत है ये, बिंबाजी भोसले ने नहीं, ब्योंकोजी भोसले ने सूबेदारी प्रथा की शुरुआत की थी। अगला दिया है महिपत राव दिनकर प्रथम सूबेदार थे, हाँ ठीक है ये ठीक है। दूसरा वाला गलत है, दूसरा वाला गलत है। चौथा है सूबेदार का मुख्यालय रतनपुर था, सही है ये। पांचवा देखते हैं विट्ठल राव दिनकर सर्वाधिक समय तक सूबेदार रहा, गलत है ये। सबसे लंबे समय तक कौन था सूबेदार, बीकाजी गोपाल या फिर केशव गोविंद, इन दोनों में से कोई एक था, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। ये गलत है। सूबेदार का पद वंशानुगत था, ये भी गलत है, क्योंकि जो सूबेदार का पद होता था, जो सबसे ज्यादा बोली लगाता छत्तीसगढ़ से राजस्व वसूल करके देने का, उसको सूबेदार बना दिया जाता था। तो यहां पर क्या सही नहीं है ये बताना है ना। तो दूसरा सही नहीं है, पांचवा सही नहीं है, छठवां सही नहीं है। तो 2, 5, 6 ये आपका आंसर हो जाएगा, 2, 5, 6 द। अगला क्वेश्चन देखते हैं 1857 के क्रांति के संबंध में क्या सही नहीं है। इसी तरह के क्वेश्चन है आज भी। तो 1857 की क्रांति के संबंध में क्या सही नहीं है। तो पहला दिया हुआ है सोना खान के विद्रोह का नेतृत्व वीर नारायण सिंह ने किया, बिल्कुल सही है। कैप्टन स्मिथ ने वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार किया, हाँ गिरफ्तार किया नहीं, वीर नारायण सिंह ने तो खुद सरेंडर किया था ना, गिरफ्तार कहाँ, इसका तो हाथ पांव फूल गए थे। लेकिन वीर नारायण सिंह जी को लगा कि भाई मेरे कारण मेरे जो बाकी साथी हैं वो लोग बर्बाद हो जाएंगे, मारे जाएंगे, तो वीर नारायण सिंह ने खुद सरेंडर किया था। मेरे ख्याल से ये गलत होना चाहिए, आगे भी पढ़ लेते हैं। हनुमान सिंह मैगजीन लश्कर के पद पर थे, सही है ये। हनुमान सिंह ने इलियट की हत्या की थी, ये भी सही है। तो आपका यही वाला गलत होगा, क्योंकि वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया गया था, उन्होंने खुद आत्मसमर्पण किया था। तो यहां कैप्टन स्मिथ वाला गलत होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 1905 में भौगोलिक पुनर्गठन के तहत छोटा नागपुर क्षेत्र की 5 रियासतें छत्तीसगढ़ में शामिल की गई, वो रियासतें थी। तो देखो 1905 में जो है ना प्रशासनिक फेरबदल किया गया, बंगाल का विभाजन किया गया, तो हमारे छत्तीसगढ़ के कुछ रियासतों को, 5 रियासतों को बंगाल प्रांत में शामिल किया गया और बंगाल प्रांत के छोटा नागपुर डिवीजन के 5 रियासतों को छत्तीसगढ़ संभाग में शामिल किया गया, जिनमें था कोरिया, चांग भकार, उसके बाद सरगुजा था, उदयपुर था, जसपुर था। इन 5 को जो है छत्तीसगढ़ में सम्मिलित किया गया। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा दूसरा को छोड़ करके सब कुछ, मतलब 1, 3, 4, 5, 6 ये। तो भाई इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो जरूर बताइएगा। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।